होली की कहानी। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। होली की कहानी। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। इस वर्ष होली 25 मार्च 2024 को है। होली मनाने के पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इस प्रकार होली श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में भी मनाई जाती है। कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत कुपित रहा करता था। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु की पूजा न करके उसकी पूजा करे। प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत न रहा। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, अतः उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी न सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलस गई, जबकि भक्त प्रहलाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। कई जगहों की होली भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ब्रज की होली और बरसाने की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाठ बाट से मनाई जाती है। ब्रज की होली उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाई जाती हैं। लठमार, फूल और गुलाल की होली खेलते हैं ब्रजवासी। ये है ब्रज की होली का खास महत्व। ब्रज की होली तो फागुन पूर्णिमा की तिथि से मनाई जाती है, लेकिन इसका रंग बसंत पंचमी से ही चढ़ जाता है। होली से एक हफ्ता पहले तो न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में होली की धूम शुरू हो जाती है। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी इस समय होली की मस्ती चरम पर है। देश ही नहीं, विदेश से भी आए श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचकर होली के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। होली आई रे गीत पर वृंदावन में फूलों की होली का रंग खूब बिखरा है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली प्रसिद्ध है। होली के जितने रंग हैं उससे ज्यादा उसे मनाने के ढंग हैं। ब्रज में होली की बात की जाए तो इसका रंग ही निराला है। यहाँ पर फूलों के होली भी खेली जाती है तो लठमार होली का भी एक अलग ही अंदाज है। लड्डू की होली से लेकर गुलाल की होली, यहाँ पर सारे होली के रंग अलग ही हैं।
ब्रज की होली कई दिन पहले शुरू हो जाती है। उमंग और जोश यहाँ पर एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं ब्रज की होली का महत्व। होली के गीतों के बिना अधूरा है त्योहार। आज ब्रज में होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। होरी खेलन आयो श्याम, आज यही रंग में बोररी, कोरे कोरे कलश मनगाओ, रंग केसर घोररी। नैनन में पिचकारी दई, मोए गारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। होली खेलन आयो श्याम, आज याको रंग में बोरो रे, कोरे कोरे कलश मंगाया सखी री, उसमें केसर घोरी रे। कुछ ऐसे ही गीत होली को और खास बनाते हैं। ये गीत ब्रज में ही नहीं बल्कि कई और प्रदेशों की होली में भी सुनने को मिलते हैं। ऐसे शुरू हुई यह परंपरा। ब्रज में ये त्योहार 40 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। यहाँ की होली की अनोखी छटा और परंपरा दूर दूर तक फैली हुई है। बरसाने की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है, जिस परंपरा को आज भी यहाँ के लोग निभा रहे हैं। श्री कृष्ण होली खेलने बरसाना पहुँच जाया करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और गोपियाँ उन पर डंडे बरसाती थी। इससे बचने के लिए वो और उनके मित्र ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। नाचते झूमते मनाते हैं ब्रज में होली। बरसाना की लठमार होली तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होने के साथ ही विदेशी श्रद्धालुओं का भी कान्हा की नगरी में आगमन शुरू हो जाता है। वृंदावन के समीप की नगला में सैकड़ों की संख्या देश के ही नहीं विदेशी भक्त भी जुटते हैं। ये यहाँ पहले हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद होली के भजनों पर नाचते झूमते फूलों की होली खेलते हैं। पकवान भी हैं खास। होली बिना पकवानों के अधूरी है और ब्रज में पर अलग अलग तरह के पकोड़े बनाए जाते हैं। साथ ही बर्फी, लड्डू, दही सौंठ के बताशी, पापड़ी चाट, गुजिया सबकी फेवरेट है। गुजिया के बिना रंगों का त्योहार अधूरा सा है। ऐसे में अलग अलग तरह की गुजिया तैयार की जाती हैं। एक अलग जोश से भरपूर है ब्रज की होली। ये त्योहार मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है। हर दिन अलग अलग तरह से होली के रंगों को अपने अंदाज में मनाना एक अलग ही अनुभव होता है। महिलाओं के हाथों में लठ और पुरुषों के हाथों में ढाल, वही फूलों की होली खेलने का अपना ही मजा है। ब्रज में बड़ी विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या। कोविड काल के बाद एक बार फिर होली पर कान्हा के ब्रज 7 समंदर पार से आए विदेशी श्रद्धालुओं से गुलजार नजर आ रहा है। बसंत पंचमी से ही ब्रज में विदेशी श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली में भी विदेशी श्रद्धालु शामिल हुए और अब ब्रज में आयोजित होली के अन्य आयोजनों में भी शामिल होकर होली का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि कोविड के दौरान लगी बंदिशों ने विदेशी मेहमानों के आगमन पर पाबंदी लगा दी थी। इसके चलते ब्रज में आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की आमद में तेजी से कमी आई थी, लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पर लौट आया है तो विदेशी श्रद्धालु और पर्यटक भी ब्रज की होली का लुत्फ लेने के लिए यहां डेरा डाले हुए हैं। ब्रजमंडल में होली की धूम, जानिए बरसाने की होली की 5 खास बातें। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव आदि कई गांव आते हैं। यहाँ पर वसंत पंचमी से ही होली के उत्सव की धूम शुरू हो जाती है। ब्रजमंडल में खासकर मथुरा में लगभग 45 दिन के होली के पर्व का आरंभ वसंत पंचमी से ही हो जाता है। बसंत पंचमी पर ब्रज में भगवान बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। 1. भारत में कई जगह तो फाल्गुन मास प्रारंभ होते ही होली का डांडारोपण कर होली उत्सव का प्रारंभ हो जाता है, तो कई जगहों पर होलाष्टक पर डांडारोपण कर इस उत्सव की शुरुआत की जाता ही। ब्रजमंडल में फाग उत्सव के बाद होलिका दहन और फिर धुलेंडी अर्थात धूलवंदन मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, भांग का सेवन करते हैं। होलिका दहन के ठीक 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। 2. ब्रजमंडल में होली सबसे ज्यादा धूम बरसाने में रहती है। विश्वविख्यात है बसराने की होली।
इस होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ कई तरह से होली खेलते हैं, रंग लगाकर, डांडिया खेलकर, लट्ठमार होली आदि। 3. ब्रज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन होली का डांडा गड़ जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रीजी मंदिर में राधा रानी को 56 भोग का प्रसाद लगता है। अष्टमी के दिन नंदगांव व बरसाने का एक एक व्यक्ति गांव जाकर होली खेलने का निमंत्रण देता है। नवमी के दिन जोरदार तरीके से होली की हुड़दंग मचती है। नंदगांव के पुरुष नाचते गाते 6 किलोमीटर दूर बरसाने पहुंचते हैं। इनका पहला पड़ाव पीली पोखर पर होता है। इसके बाद सभी राधारानी मंदिर के दर्शन करने के बाद लट्ठमार होली खेलने के लिए रंगीली गली चौक में जमा होते हैं। दशमी के दिन इसी प्रकार की होली नंदगांव में होती है। 4. राधा कृष्ण के वार्तालाप पर आधारित बरसाने में इसी दिन होली खेलने के साथ साथ वहां का लोकगीत होरी गाया जाता है। फाल्गुन मास की नवमी से ही पूरा ब्रज रंगीला हो जाता है, लेकिन विश्वविख्यात बरसाने की लट्ठमार होली जिसे होरी कहा जाता है, इसकी धूम तो देखने लायक ही रहती है। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। 5. इस दिन कृष्ण के गांव नंदगांव के पुरुष बरसाने में स्थित राधा के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसाने की महिलाएं एकजुट होकर उन्हें लठ से खदेड़ने का प्रयास करती हैं। इस दौरान पुरुषों को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध की आज्ञा नहीं होती। वे महिलाओं पर केवल गुलाल छिड़ककर उन्हें चकमा देकर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार इत्यादि करके सामूहिक रूप से नचाया जाता है। होली राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाठ बाट से मनाई जाती है। राजस्थान के उदयपुर में होलिका दहन का सही समय क्या है? उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में पंडित हरीश चंद्र शर्मा होलिका दहन को लेकर शुभ मुहूर्त बताया। जानिए उदयपुर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। प्रतीकात्मक। उदयपुर में आज 25 मार्च को होलिका दहन है और कल 26 मार्च को धुलंडी खेली जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर में होलिका दहन और धुलंडी खेलने का सबसे बड़ा कार्यक्रम शहर स्थिति प्रसिद्ध जगदीश मंदिर चौक पर होता है। यहाँ के होलिका दहन का समय भी तय है, लेकिन इससे पहले यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें देशी और विदेशी पर्यटक झूमते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, धुलंडी की बात करें तो यहाँ सुबह 9:30 बजे से देशी विदेशी पर्यटक होली खेलना शुरू कर देंगे, जो दोपहर करीब 12 बजे तक खेलेंगे। इस बीच जगदीश चौक के पास ही गणगौर घाट पर भी युवाओं द्वारा डीजे कार्यक्रम रखा गया है, जहां सभी साथ में धुलंडी खेलेंगे। ये है होलिका दहन का समय। पंडित हरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम 4:17 बजे पूर्णिमा लग रही है। होलिका दहन सूर्यास्त के बाद से शुभ माना जा रहा है। पंडित हरीश चंद्र के मुताबिक भद्रा भी है, लेकिन दोष नहीं है क्योंकि सोमवार की भद्रा अच्छी मानी गई है। ये दिन की भद्रा रात को आ रही है। ऐसे में उदयपुर में शाम 6:30 बजे सूर्यास्त होगा। इसके बाद से होलिका दहन शुभ माना गया है, जो रात 8:30 बजे तक किया जा सकता है। जगदीश चौक में ये कार्यक्रम जगदीश चौक ऑटो स्टैंड संघ की तरफ से किया जा रहा है। ऑटो संघ के विशाल ने बताया कि शाम को 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। इसमें विदेशी और देशी पर्यटक दोनों स्टेज पर प्रस्तुति करना शुरू कर देंगे। ये कार्यक्रम 1 घंटे तक चलेगा, उसके बाद होलिका पूजा और फिर दहन होगा। बता दें कि जगदीश मंदिर पर हालात ये हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है, क्योंकि शहर के अधिकतर लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी होते हैं और सभी देशवासियों एकत्रित भाव से खुशियाँ मानते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को मेरे और मेरी परिवार के तरफ से। चंदन सिंह व फैमिली।